से खबर जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बता दें कि समन्वय पैनल के संयोजकों ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। चिंतन शिविर में बनाई गई 6 कमेटी के प्रस्तावों पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। तो बता दें सीडब्ल्यूसी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। तो बता दें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में बैठक जारी है। कल की बैठक की बात करें तो कल नेताओं ने राहुल गांधी को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग उठाई थी और आज की अगर हम बात करें तो 6 कमेटियां इस चिंतन शिविर में बनाई गई हैं जिनके प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है। तो बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। आपको बता दें इससे पहले चिंतन शिविर के ही दौरान छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार एक मॉडल बनकर उभर रही है, ऐसे में कांग्रेस की आला कमान ने भी छत्तीसगढ़ के नेताओं पर विश्वास जताकर उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ऐसे में 6 कमेटियां भी बनाई गई हैं जिनके प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है। बता दें समन्वय पैनल के संयोजकों ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने देखा चिंतन शिविर के दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और आज हो रही बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है उदयपुर के एक निजी रिसोर्ट में शुरू हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि कुल 3 दिन जो है चिंतन शिविर था, आखिरी दिन है, समापन है चिंतन शिविर का। 2 दिन तक गहन मंथन और चिंतन चला। उसके बाद जो कमेटियां बनाई गई थी, 6 कमेटियां अलग अलग आर्थिक राजनीतिक, वो तमाम कमेटियों ने आज अपने जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिए हैं और उसके बाद जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हुई है। ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। इसके अंदर ही जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। इसके अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, मीडिया को ये बाहर रखा गया है और अंदर काफ़ी मंथन हो रहा है क्योंकि ये जो चिंतन शिविर है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह है। अगर कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद कुछ अच्छा करके तो निश्चित तौर पे चिंतन शिविर को संजीवनी की तरह जो है काम आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अभी जो हालात है निश्चित तौर पर उसको सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है और इसी को लेकर जो है बैठक हो रही है। सीडब्ल्यूसी के अंदर भी बैठक चल रही है। बैठक करीब 1 से 1.5 घंटा चलेगी और उसके बाद जो है क्या कुछ चर्चा हुआ एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही ब्रीफिंग भी जो है राष्ट्रीय नेता जो है वो करेंगे। तो पूरे चिंतन शिविर की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे काफ़ी गहन मंथन और चिंतन यहाँ पे किया गया कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से फिर से सामने लाया जाए, फ्रंट में लाया जाए और मजबूती के साथ निचले स्तर में मजबूत करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि संगठन को नीचे स्तर में कैसे मजबूत करें। कहीं ना कहीं संगठन में थोड़ी सी जो कमजोरी है वो देखी गई है। संगठन में देखा गया बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए उसमें जोर दिया गया और आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है जो 2 दिन तक यहाँ पे जो चर्चा हुई और जो प्रस्तावों को सौंपा गया, आज उस प्रस्ताव में चर्चा होगी और उसके बाद जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना कांग्रेस की अब प्राथमिकता बन चुकी है। हर बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार कांग्रेस अब प्रयास करेगी और जैसा कि आपको बता दें लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे कुलेश्वर। तो हमने देखा किस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक आज शुरू हो चुकी है। चिंतन शिविर का आखिरी दिन है और लगातार सोनिया गांधी संगठन को मजबूत करने की बात कर रही हैं। आपको बता दें कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। संगठन पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं को 2 टूक है। चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, ये बात सामने आई। साथ ही बीजेपी धार्मिक विवाद खड़ा करने, जातीय गणित, मिस इन्फॉर्मेशन की नीति पर है। उनके पास जितना पैसा है उसका मुकाबला हाल फिलहाल नहीं हो सकता, ये बात चिंतन शिविर में डिस्कस की गई है। इसके अलावा ये बात सामने आई है कि बीजेपी का संगठन कई राज्यों में बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए संगठन को जमीन से ही मजबूत करना होगा, ये बात आला कमान ने पदाधिकारियों से कही है। तो बता दें इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलेश्वर लाइव ही बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, हमने देखा संगठन पदाधिकारियों को 2 टूक दी गई है कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो संगठन को जमीन से ही मजबूत करना होगा।
देखिए बिल्कुल चिंतन शिविर क्योंकि खुला मंच दिया है, चिंतन शिविर ने तमाम नेताओं को खुला मंच दिया है कि अपनी बातों को बेबाकी से करें, क्योंकि जो अच्छे सुझाव आएंगे उसको लेकर निश्चित तौर पे कांग्रेस आने वाले समय में आगे रणनीति के साथ बढ़ेगी। तो इसलिए सभी जो नेता हैं वो बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। और आज जो है नेता ने अपने कल जो पदाधिकारी हैं तमाम पदाधिकारियों ने आज भी पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा कि बीजेपी की स्ट्रेटजी काफ़ी अलग है, वो धार्मिक मुद्दा खड़े करती है, धनबल से भी काफ़ी मजबूत है और तमाम राज्यों में बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को अब जमीनी स्तर से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। जमीनी स्तर में सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश भर में दो ही राज्य सबसे ज़्यादा मजबूत है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो अन्य राज्य है वहाँ पर कांग्रेस को अब जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे मुद्दे को तलाशना पड़ेगा जिससे अटैच जो है वो जनता का सीधा उससे हो, और उसी को लेकर जो है पदाधिकारियों ने दो टूक कहा है कि अब सभी कार्यकर्ता जो है तैयार हो जाए जमीनी स्तर में। और बीजेपी की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत हम कौन सा मुद्दा खड़े कर सकते हैं जिससे जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिले। तो कुल मिलाकर जो चिंतन शिविर में बातें हो रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि एक ठोस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी अब चिंतन शिविर के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि आज समापन है, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर चिंतन शिविर में क्या नीति हुआ। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अमूलचूल परिवर्तन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी देश भर से ज्यादा बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आने, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बदलाव तो होगा ही, और एक बड़ा बदलाव भी हम कह सकते हैं कांग्रेस में होगा। पूरी रणनीति के साथ, ठोस रणनीति के साथ कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। और जैसा कि चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, आज जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब हमें ये पता चलेगा कि आखिर इस चिंतन मंथन के 3 दिनों तक चले इस शिविर में क्या कुछ चिंतन हुआ है और क्या कुछ फैसले पार्टी ने लिए हैं। कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। हमारे समय राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी है। गौरव जी, चिंतन शिविर चल रहे हैं नव संकल्प के साथ, क्या होगा इसके बाद, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नव संकल्प चिंतन शिविर देश के लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन रखेगा कि क्यों देश को 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी मिली, कौन उसके जिम्मेवार है कि देश में आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कौन लोग उसके जिम्मेवार है कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें तीसरे और 8वें नंबर महंगी दुनिया में भारत में है, कौन उसके जिम्मेवार है कि एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को मोदी सरकार ने क्यों नष्ट किया। इन सवालों का जवाब विथ एन आवर ऑल्टरनेट विजन वी आर गोइंग टू कन्वे टू पीपल ऑफ आवर कंट्री। पहले भी 3 बार चिंतन शिविर हो चुका है, 1998, 2003, 2008। जब चिंतन शिविर हुआ उसके बाद कांग्रेस जो है उभर के देश में सामने आई है। तो क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, कि फिर से एक नए बेहतर रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का संकल्प लेके यहाँ से 450 कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे और उस प्रण को पूर्ण 2024 जरूर करें। कल एक चीज साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी एक अलग रूप से देश भर में सामने आएगी और निश्चित तौर पे 2024 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है और 2024 में हम फिर से केंद्र में सत्ता वापस आएंगे, ये उम्मीद के साथ कांग्रेस नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, उदयपुर, राजस्थान।